वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं वो लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए आधार कार्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग की स्टेटस रिपोर्ट में दी गई जानकारी भी दर्ज की। आज एसआईआर पर हुई सुनवाई के दौरान और क्या हुआ, अरविंद सिंह हमारे साथ है पूरी जानकारी के साथ। अरविंद, जरा बताइए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए स्वाति, आज जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे अहम बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की तरफ से जो निष्क्रियता है, उनकी जो चुप्पी है, उस पर सवाल खड़ा किया है और राजनीतिक दलों की खिंचाई कोर्ट ने की है। और कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वो उन लोगों की मदद करें जो कि जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं। दरअसल कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि बिहार में 12 राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके तकरीबन 1,60,000 से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट हैं। और ऐसी सूरत में जिन लोगों के नाम छुटे हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, उनकी संख्या तकरीबन 65 लाख है। तो अगर एक बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 10 नाम भी वेरीफाई करता है तो एक ही दिन में 16 लाख नाम वेरीफाई हो सकते हैं। और ये सिर्फ 4 या 5 दिन में इस पूरी लिस्ट को, उन लोगों की लिस्ट को जिनके नाम शामिल नहीं किए गए, वेरीफाई किया जा सकता था। कोर्ट का सवाल इस बात को लेकर के भी था कि 1,60,000 से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं, यानी सिर्फ 2 ही लिखित में ऐतराज जाहिर किए गए हैं बूथ लेवल एजेंट की तरफ से। तो कोर्ट ने सवाल यही उठाया कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स कर क्या रहे हैं। और यही वजह है कि कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट को इस बात का निर्देश दें कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं उनकी सहायता करने के लिए वो मदद करें, उनके फॉर्म जमा कराने में उनकी मदद करें। और कोर्ट ने सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए जो सभी 12 राजनीतिक पार्टी हैं उनको पक्षकार बनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग से कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को आज के आदेश की जानकारी दें और अगली सुनवाई में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करके बताएं कि कितने मतदाताओं की तरफ से उनके बूथ लेवल एजेंट ने मदद की है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। तो सबसे अहम बात यह कि जो राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही है इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में, उसको सुनिश्चित करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है। क्योंकि इस मामले में इलेक्शन कमीशन का आज ये आरोप भी था, उनकी तरफ से जो वकील राकेश द्विवेदी पेश हुए थे उनका ये कहना था कि राजनीतिक पार्टियां सवाल बहुत उठा रही हैं कोर्ट के बाहर, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उनकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है ताकि इस प्रोसेस को और ज़्यादा सुचारू रूप से किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने पुराने आदेश की इस बात को आज फिर दोहरा दिया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं वो लोग आधार कार्ड की प्रति के साथ भी दावा कर सकते हैं। यानी जो 11 मान्य दस्तावेज हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मान्य किए गए थे वो अगर किसी के पास नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, तब भी वो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन दे सकता है अगर उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह कि फिजिकली फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मोड के जरिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी बूथ लेवल एजेंट उसके किसी वोटर के लिए दावा पेश कर सकता है ऑनलाइन मोड के जरिए भी। ये भी कोर्ट ने आज के आदेश में साफ किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में जो पिछली बार का जो आदेश था उस पर पूरी तरीके अरविंद बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर मुद्दे पर कहा है, आपने मुख्य बिंदु इसके बता दिए हैं।